फजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कवानीन सख्त। शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और मार्किज भी अब सील होंगे। पंजाब भर के तमाम शादी हॉल्स और मार्किज में सक्शन हुड की तनसीब लाजमी। महकमा माहौलियात ने 31 जनवरी 2026 तक सक्शन हुड लगवाने की मोहलत दे दी। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख के मुताबिक लाइव कुकिंग और बारबेक्यू से निकलने वाला धुआं माहौलियाती जुर्म तस्वुर होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले हॉल्स को फौरी सील करके भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। रिहायशी इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कारोबार अब बंद होंगे। स्मोक कवानीन के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताएं, फजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कवानीन सख्त। शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और मार्किज भी अब सील होंगी। पंजाब भर के तमाम शादी हॉल्स और मार्किज में सक्शन हुड की तनसीब लाजमी करार। महकमा माहौलियात ने 31 जनवरी 2026 तक सक्शन हुड लगवाने की मोहलत दे दी। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख के मुताबिक लाइव कुकिंग और बारबेक्यू से निकलने वाला धुआं माहौलियाती जुर्म तस्वुर होगा। आपको बताया, खिलाफ वर्जी करने वाले हॉल्स को फौरी सील करके भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। रिहायशी इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कारोबार अब बंद होंगे। स्मोक कवानीन के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्तान में होटल चौक पर रिक्शा ड्राइवर्स का पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। नाजायज पार्किंग चालान से परेशान रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक। हुकूमत रिक्शा ड्राइवर्स के लिए कानून में नरमी लाए, रिक्शा ड्राइवर्स की अपील। तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। वसीम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? वसीम शहजाद से राब्ता मुनक़ता हो गया। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं, मुल्तान में होटल चौक पर रिक्शा ड्राइवर्स का पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। नाजायज पार्किंग चालान से परेशान रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद मुजाहिरे में शरीक। वसीम शहजाद से राब्ता बहाल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं। जी वसीम शहजाद, आगाह कीजिएगा। शहर मुल्तान की बात करते चलें तो इस वक्त मैं अजीज होटल चौक पर मौजूद हूं, जहां पर रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहिरा क्यों किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए सदर हैं परवेज बोदला मेरे साथ। सर, क्या कहेंगे, ये एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 21 दिसंबर को पूरे पंजाब में हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इजाज साहब ने ऐलान किया था और पूरे पंजाब में मुजाहिरा हुआ। अब मुजाहरे की बात यह है कि 2025 ऑर्डिनेंस ट्रांसपोर्ट का जो जारी किया है उसमें इन्होंने लिखा है कि 3000 रश्के का चलान जो नो पार्किंग का है। पहले तो मुझे ये बताएं, पूरे मुल्तान में वो जगह बताएं जहां रश्के के लिए निशान लगाया हो, पार्किंग दी हो, फिर तो हम 3000 का जुर्माना कराने के लिए तैयार है। कहीं नहीं है पार्किंग हमारे पास। दूसरी बात यह है कि फिटनेस हो रही है पूरे मुल्तान में। लाखों की आबादी में एक दफ्तर है जिसमें ट्राला भी खड़ा होता है, जिसमें कोस्टर भी है, जिसमें बस भी है, जिसमें डाला भी है, जिसमें रश्का भी है। 72 घंटों के बाद भी रश्के का नंबर नहीं आता। तो भाई, मेरे प्यारे भाई, हम पासिंग कराने के लिए तैयार हैं। हमारी वजीर आला प्राइम मिनिस्टर साहबा, सीएम साहबा, हम पासिंग कराने के लिए तैयार हैं। हम रूट भी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रश्कों के लिए खुदा के लिए काउंटर अलहदा बना दे ताकि ये गरीब आदमी अपना बगैर वक्त जाए पासिंग कराए और उसके बाद रूट बना ले। अब रूट की बात देखें कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20 के बाद रूट ही नहीं बना, तो भाई किसका कसूर है? जितना रश्के वाले का कसूर है उतना ही अपना गवर्नमेंट का कसूर है। हमारे पिछले फाइन माफ कर दिए जाए, आगे हम रूट भी बनवाने के लिए तैयार हैं। अगर पहले भी हमने कॉल दे रखी है कि खुदा के लिए हमें रोडों पे आना, भूख हड़ताल करना अच्छा नहीं लगता। हमारी तंजीम पुरअमन है, हम इदारों का एहतराम करते हैं। अगर फिर भी कुछ ना किया गया तो फिर हमारे मर्जी जनरल सेक्रेटरी मियां इजाज सैन का ऐलान हुआ है कि अनकरीब ऐलान करेंगे कि पंजाब असम्बली के बाद हम मुजाहरा करेंगे। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। खुदा के लिए ऐसा मौका ना दें कि हम ये काम करें। हमारे छोटे से मुतालबात हैं, चलान में कमी की जाए और हमारा फिटनेस का अलहदा काउंटर बना दिया जाए ताकि हमारा रश्के वाला आराम से जाए, बगैर दिहाड़ी तोड़े अपना वो फिटनेस कराए। जैसे कि लाइसेंस के बहुत सारे काउंटर हैं, ऐसे इसके भी बना दिए जाए। काउंटर जो है वो बनाया जाए, चालान जो है वो किए जा रहे हैं। सर, आपको बताया, मुल्तान में होटल चौक पर रिक्शा ड्राइवर्स का पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। नाजायज पार्किंग चालान से परेशान रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद मुजाहिरे में शरीक।
हुकूमत रिक्शा ड्राइवर्स के लिए कानून में नरमी लाए, रिक्शा ड्राइवर्स की अपील। होटल चौक पर रिक्शा ड्राइवर्स का पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। नाजायज पार्किंग चालान से परेशान रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक। बहुत शुक्रिया वसीम में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कम लागत, आसान इकसात और जदीद सहूलियात से आरास्ता घरों की फराहमी मंसूबे का आगाज कर दिया गया। 2.5 से 3 मरला सरकारी अराजी पर 37,000 से ज्यादा घरों की तामीर मुमकिन होगी। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन को पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इमरान अली सुल्तान की ब्रीफिंग। कहा, वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से 25 अजला के 35 मकामात पर घरों की तामीर का आगाज होगा। मुल्तान, लिया, खानेवाल समेत 25 अजला की आवाम मुस्तफिद होंगे। सरकारी अराजी पर अगले 3 माह में प्राइवेट सेक्टर के ताउन से तामीराती कामों का शुरू होगा। आपको बताएं, कम लागत, आसान इकसात और जदीद सहूलियात से आरास्ता घरों की फराहमी मंसूबे का आगाज कर दिया गया। 2.5 से 3 मरला सरकारी अराजी पर 37,000 से ज्यादा घरों की तामीर मुमकिन होगी। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन को पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इमरान अली सुल्तान की ब्रीफिंग। कहा, वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से 25 अजला के 35 मकामात पर घरों की तामीर का आगाज होगा। मुल्तान, लिया, खानेवाल समेत 25 अजला की आवाम मुस्तफिद होंगे। किराए का मकान खाली करवाने के मामले पर तहसील ऑफिस सरगोदा के अमले पर हमला। 9 खवातीन समेत 21 अफराद की जानिब से लाठियों का आजादाना इस्तेमाल। दौरान हाथापाई पटवारी तारिक महमूद के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने सरकारी अमले से मजाहमत के इल्जाम में तमाम हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताया, किराए का मकान खाली करवाने के मामले पर तहसील ऑफिस सरगोदा के अमले पर हमला। 9 खवातीन समेत 21 अफराद की जानिब से लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। दौरान हाथापाई पटवारी तारिक महमूद के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने सरकारी अमले से मजाहमत के इल्जाम पर तमाम हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताया, किराए के मकान खाली करवाने के मामले पर तहसील ऑफिस सरगोदा के अमले पर हमला। 9 खवातीन समेत 21 अफराद की जानिब से लाठियों का आजादाना इस्तेमाल, पटवारी पर तशद्दुद। मर्द और खवातीन की पटवारी तारिक महमूद से हाथापाई, कपड़े भी फाड़ दिए गए। सरकारी अमले से मजामत के इल्जाम पर तमाम हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नायब तहसीलदार समीउल्लाह सरकारी अमले के हमरा मकान खाली करवा रहे थे। सोशल मीडिया पर किसी की शोहरत खराब करने वाले हो जाएं तैयार, ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना। मुल्तान में भी हद के इज्जत कानून पर अमल दरामद शुरू। पंजाब डिफॉर्मेशन एक्ट के तहत मुल्तान में ट्रिब्यूनल फाल कर दिया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे महार इमरान। आज बिल्कुल बात करेंगे। डेफामेशन कानून बनने के बाद उसका बाकायदा तौर पर ट्रिब्यूनल फाल है और मुल्तान में जो भी झूठी खबर या किसी को डिफेम करने के लिए कोई खबर लगाता है तो उसके खिलाफ जो है वो उस ट्रिब्यूनल से रजू किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार हैं, मौजूद हैं सैफ साहब, जो कि देख रहे हैं, इनसे जानेंगे कितने केसेस हैं। ट्राइब्यूनल बिल्कुल नया सेटअप हुआ है और इसके जो कानून है वो बड़ा ही एक दिलचस्प कानून है। एक तो उसमें एविडेंस एक्ट का इल्हाक नहीं होता, जिसकी वजह से इसके जो केसेस है बड़े स्पीडली डिसाइड किए जा सकते हैं। जिस बंदे ने आपके साथ आपको डिफेम करने की कोशिश की है या हत्या इज्जत की आपकी जो है ना वो उस पर आप दावा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो जनरल डैमेजेस हैं, स्पेशल डैमेजेस हैं, प्यूनिटिव डैमेजेस हैं। ये 3 तरह के डैमेजेस आप उस बंदे से क्लेम कर सकते हैं जो कि मिनिमम से मिनिमम 30 लाख से शुरू होते हैं। वो डैमेजेस आपने क्लेम किए हैं, अगर सामने वाले ने आपको गलत प्रूफ कर दिया तो वो डैमेजेस आपको उसको भरने पड़ जाएंगे। लोगों को अवेयरनेस आ रही है और जिस स्पीड से केस आ रहे हैं, महीने के अंदर 16 केस लग गए हैं और लोग धड़ाधड़ तैयारी कर रहे हैं। लोग आके पूछ के जाते हैं कि सर कैसे केस बना। आपको इसमें एक्ट के अंदर जाके डेफेमेशन की जो डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 में वो रीड करनी है। अगर उसके अंदर वो डेफेमेशन आती है तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे हो, वर्बली हो, रिटन हो, सोशल मीडिया पे हो, एनीवेयर, दैट कैन बी टर्म्ड एज डेफेमेशन। आप उसका केस मेरे पास दायर करें। किसी की इज्जत को उछालने से पहले ये सोचें कि नया ट्रिब्यूनल, नया कानून बन चुका है और उसमें सख्त सजाएं भी तजवीज़ की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया महार इमरान आपका। मियांवाली पुलिस ने सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अजमल खरल ने बताया कि गुज़िश्ता साल की निस्बत क्राइम में कमी आई है, लड़ाई झगड़े के वाकयात में इजाफा हुआ है। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मिजाज। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में क्राइम के हवाले से तो गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल क्राइम में काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन इसके साथ छोटे छोटे जो
लड़ाई झगड़े के वाकयात हैं उनमें कुछ हद तक इजाफा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड राय अजमल खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सर, क्राइम में काफी हद तक कमी है, ये लड़ाई झगड़े के वाकयात क्यों बढ़े हैं सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्राइम में काफ़ी कमी है अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले से बहुत बेहतर है। लड़ाई मेरे ख्याल में उसकी यही वजह है कि लोगों में बर्दाश्त नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हैं और जो है ना दरगुजर नहीं करते, जिसकी वजह से ये इशू होता है। लेकिन उस पर हमने काफ़ी ज़्यादा, पहले यहाँ वेपन का कल्चर था, पर्चे दिए, वेपन लोगों को क्लोज किए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काफ़ी कमी है। इसी तरह मोटरसाइकिल के जो केसेस हैं उसमें बड़ी कमी है, मर्डर में बड़ी कमी है। लेकिन ये है कि लड़ाई झगड़े का जो है इसको मजीद भी देखना चाहिए, और इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सोसाइटी का भी रोल इसको प्ले करना चाहिए कि जो इस तरह के छोटे छोटे मसले होते हैं उनको अपने लेवल पे हल करना चाहिए, ना कि वो बाद में, क्योंकि हमारे पास 5 ऐसे मर्डर हैं जो किसी तरह छोटे लड़ाई झगड़े से वो फिर मर्डर में कन्वर्ट हो गए। तो मेरे ख्याल में इसमें हमारे साथ सोसाइटी को भी साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डीपीओ साहब की बात सुनी कि इस हवाले से मियां वाली पुलिस ने काफी हद तक काम किया है असला के खिलाफ, जिसका एक सबूत ये भी है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल इक़दाम कत्ल के वाक़यात में काफी हद तक कमी आई है। डीपीओ साहब की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सोसाइटी अदा करे ताकि ये छोटे छोटे वाक़यात जो हैं ये भी रोक सके। परचून सतह पर चावल 25 से 30 रुपए फी किलो महंगा। मुल्तान की मंडी में नया सियाला कायनात चावल 312 रुपए किलो, परचून सतह पर 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी बिल्कुल, इस वक्त परचून सतह पर और होलसेल मार्केट गला मंडी में जो है वो चावलों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। बात करते चले तो चावल की कीमतों में 1000 से 1500 रुपए मन का जो है इजाफा हुआ है, जिससे जो है वो 25 से 30 रुपए फी किलो तक चावल महंगे हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान ये बताएं, 20 से 30 रुपए फी किलो चावल महंगे हो गए, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे हुकूमत को चाहिए कि सस्ता करे, बहुत महंगाई हो चुकी है इस टाइम। पहले आसान था, अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मजदूर आदमी 1000 रुपये भी कमा के आए ना, वो भी पूरा नहीं होता, उसका बहुत कम है उसके लिए। दुकानदार भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे चावल इतना महंगा क्यों हुआ, वजह क्या है? चावल अभी स्टार्ट ही था, स्टार्ट से ही चावल जो है ना शॉर्टेज की शक्ल अख्तियार करता रहा। अब एकदम से जो है ना 1500-2000 रुपये की तेज़ी और नायाबी की शक्ल है। जिसके पास होलसेलर के पास माल है उसी का अपना रेट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ जाना को पॉलिसी बनाएं और दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। स्टॉक वाला भी स्टॉक कर रहा है, स्टॉक करेगा, वो बैठा हुआ है कि जैसे मौसम खुलेगा मैं बाहर भेजूंगा। तो कुछ डिमांड भी बाहर से आ रही है, ईरान से डिमांड आ रही है। अफगानिस्तान बंद है तो ईरान के जरिए जाना चावल बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसी बिना पर एक्सपोर्टर जो है ना वो तेजी बनाए हुआ है, वो खरीदारी कर रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इसको चेक एंड बैलेंस किया जाए, क्यों जो है वो चावल की कीमतें दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही हैं और चावल जो है वो इतना महंगा हो चुका है, इसकी कीमतों पर जो है वो काबू पाया जाए। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। दूसरी जानिब रहीम खान की मार्केट्स में चावल की नई फसल पहुंचने के बावजूद कीमतों में नुमाया इजाफा। दुकानदारों के मुताबिक एक्सपोर्ट में इजाफे और हालिया सैलाब के बाइस चावल की सप्लाई मुतासिर हुई। एक माह में रेट से 20 से 30 रुपए फी किलो बढ़ गए। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीम खान में चावल की नई फसल काश्त होने के बाद मार्केट में पहुंच चुका है चावल, लेकिन चावल एक माह से इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। और दुकानदारों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि एक्सपोर्ट बढ़ने और उसके साथ साथ जो सैलाब हुआ था उससे चावल की फसल जो है वो मुतासर हुई है, जिससे चावल की डिमांड बढ़ी है। और पिछले एक माह में अगर आला क्वालिटी कायनात वैरायटी को देखा जाए तो 30 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। 300 से अब 330 रुपए फी किलो चावल का जो है वो नया रेट सामने आया और तमाम इकसाम के चावलों में 20 से 30 रुपए का इजाफा हुआ है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जब खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं तो एक आम आदमी जिसकी आमदन नहीं होती उससे किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? जी यही बात है कि पहले तो मतलब राशन जो लेते हैं माहाना, उसमें 2 किलो 3 किलो चावल लिए जाते हैं। आम बंदा इतने ही ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अब हालांकि फसल भी आई है, सैलाब वगैरह में भी चावल मुतासिर हुए हैं, लेकिन फिर भी चावल मज़ीद महंगे होते जा रहे हैं, जो कि गरीब की पहुंच से दूर हो रहे हैं। तो हमारी ये इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके थोड़ा सा हम पे रहम किया जाए। क्या कहना चाहेंगे, कीमतें महंगी होने से किन मुश्किलात का सामना, मुतालबा क्या है? जी पहले हम बहुत परेशान थे, चीज़ों की कीमतों में इजाफे हो रहे थे, मज़ीद इजाफा हो रहा था। हमने सोचा था कि चावलों की कीमतों में चलो कमी आएगी, जो कि नई फसल आई है। तो इसका ये अपोजिट ही हो गया है कि चावलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 30 रुपये चावल महंगे हो गए हैं।
तो इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि चावलों की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। जी बिल्कुल, एक आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर बजट में 20 से 30 रुपए का भी इजाफा होता है तो इनका मुतालबा है आला हुकाम से, इंतजामिया से कि चावल की डिमांड और सप्लाई में तवाज़ुन लाने के साथ साथ अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी लाई जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं महंगाई, मुल्की हालात, घरेलू झगड़े शहरियों को नफ्सियाती अमराज में मुब्तला करने लगे। मुजफ्फरगढ़ में नफ्सियाती मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात माहिर नफ्सियात डॉक्टर इमरान कहते हैं जहनी तनाव और परेशानी की सबसे बड़ी वजह मौजूदा दौर की महंगाई है। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। शहरी जो है वो परेशान है। इस वक्त माहिर नफ्सियात डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। सर, इन्फ्लेशन का, महंगाई का जहनी अमराज के साथ क्या ताल्लुक है? देखें, जहनी अमराज में जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है उसमें शामिल है डिप्रेशन और एंजाइटी। डिप्रेशन जो है ना आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसकी एक मेन वजह यह है कि लोगों के अंदर जो सकत है अखराजात को बर्दाश्त करने की, वो खत्म होती जा रही है। बंदे की इनकम कम होती है जबकि अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हैं। और दूसरा उनके ऊपर बर्डन ये है कि जब वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो डिफरेंट अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अद्वियात भी आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं तो इसकी वजह से हमें अफोर्डेबिलिटी का आंसर भी कम होता जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को एक तो मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो डेफिनेटली लोगों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा। एंजाइटी कम होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली जो इन्फ्लेशन है उसमें से हर 5 में से 3 अफराद जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। और बेसिकली अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो ही डिप्रेशन जैसे मर्ज से जो निजात मुमकिन है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की जेर सदारत शहरी सहूलियात और सफाई से मुतालिक इजलास, मामलात की बेहतरी के लिए हिदायत जारी की गई। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। डीसी ऑफिस डेरा गाजी खान इस वक्त मौजूद हैं जहां पर शहरी सहूलियात के हवाले से इस वक्त इजलास जारी है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। तफसीलात क्या हैं ये बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन जो उनके तर्जुमान हैं जुनैद जोतई साहब वो मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की जेर सदारत तवील इजलास हुआ है जिसमें न सिर्फ शहरी सहूलियात का जायजा लिया गया है बल्कि म्यूनसिपल सर्विसेज है, वासा की इशूज़ है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, डेबो कंपनी, सुथरा पंजाब समेत तमाम मामलात का तफसीली जायज़ा लिया गया है जिसमें मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को हिदायत जारी की गई है कि वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर मनवान अमल करें, शिकायत सेलों को फ़ाल किया जाए, म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी अवलीन तरजीह होनी चाहिए, अवामी मसाइल बर वक्त हल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी महकमा अपने फ़राइज़ ईमानदारी और दयानंदारी से अंजाम नहीं देगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए और तमाम तर जो मसाइल को ख़त्म करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान इस वक्त मुतहर्रिक हैं और तमाम इदारों के सरबराहान से इस वक्त वो मीटिंग कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपका। डेरा गाजी खान में ग्रीन बस सर्विस के स्टॉप पर मुसाफिर ख्वार बेंचेस और शेल्टर की सहूलत न होने के बायस मुसाफिर फुटपाथ पर गंदगी में बैठकर बस का इंतजार करने पर मजबूर। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुल प्यारे वाली पे और यहाँ जो है ग्रीन बस सर्विस का स्टाफ भी है और ग्रीन बस सर्विस के इंतज़ार में जो मुसाफिर हैं उस पर सवार होने के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर इंतज़ार करते हुए उन्हें गंदगी ढेर के ऊपर जो है बैठना पड़ रहा है। फुटपाथ के ऊपर जो बैठे हुए हैं और सारी यहाँ पे गंदगी है और गंदगी पर यहाँ पे जो बैठ कर ग्रीन बस सर्विस का जो है इंतज़ार कर रहे हैं और यही वजह है कि जिसके बाद शहरी यहाँ के मुसाफिर हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं। जितना बताइएगा, ग्रीन बस सर्विस का इंतजार कर रहे हैं, गंदगी के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? ये सारे सब गंदगी है यहाँ पर, सब मुसाफिर बैठे गंदगी के ऊपर, ना कोई इधर कोई स्टैंड बना हुआ है ना कुछ है, सब रेडी वाले आगे खड़े हुए हैं। इसका बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा जो ना इसका जो ना बहुत मसला है इसका जो ना, इनको जो ना कुछ करना चाहिए, इधर कुछ सहूलत देनी चाहिए आवाम को भी, किसी और को भी। इधर पूरी आवाम बैठी है गंदगी के ऊपर, पूरा गंदा नाला पड़ा हुआ है इधर, सारी बहुत गंदगी है इधर यहाँ पर। इसका जो ना बैठने का कुछ स्टैंड बनाना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, इसका बस का कोई सिस्टम होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो मुसाफिर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखा रहे हैं। मुसाफिरों का यही कहना है कि जो यहाँ पे ख़वातीन हैं या मर्द हैं तमाम जो है फुटपाथ के ऊपर बैठने पर मजबूर हैं। यहाँ पर
जो है बस स्टॉप है। बस स्टॉप पर यहाँ पर कुछ स्टैंड मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई बेंचेस नहीं लगे हुए, कोई शेल्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ खुले आसमान तले इनको फुटपाथ के ऊपर जो है घंटे घंटे यहाँ पर ग्रीन बस सर्विस का इंतजार करना पड़ता है और घंटा घंटा ये जो है इस फुटपाथ पर गंदगी पर जो है गुजार देते हैं और गुजारने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि यहाँ के जो मुसाफिर हैं वो आलो काम से और इंतजाम से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि तमाम जो स्टेशन है बस ग्रीन बस सर्विस के तमाम जगहों के ऊपर जो है शेल्टर बनाया जाए और बेंचेस का इंतजाम किया जाए ताकि जो मुसाफिर हैं वो आराम से